मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आदिल अली, दिशु यादव, अजय, संजनु, रमेश कुमार, दीपांशु, उमा यादव, किरण, प्रमाण, धनकर, अमित कुमार, शशिकांत कुमार, ऋषभ वर्मा, आदिल अली। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगले टाइप पे, और अगली टाइप है फ्रैक्शन जो बड़ी होंगी उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें। जैसे छोटा सवाल लिया 7/3, ये भाई 7/3 को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। एक तो तरीका 100 से गुना करके, दूसरा सर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 2 6 प्लस 1/3। अब मेरे बच्चे 2 का मतलब बना 200% और 1/3 का मतलब बना 33:1/3%। अरे बोल काय नहीं रहे भाई, तो ये आया मेरे बच्चे 233:1/3%। ये मेरे प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर। इसे क्या लिखे मेरे बच्चे? 3 3 9 2/3। अब देखिए यार, 3 3 9 2/3, 3 का मतलब 300%। अब सर 1/3 हमको पता है क्या होता है जी, 33:1/3%। ये 2/3 तो डबल हो गया, तो 66 सही 2/3%। तो आंसर होगा मेरे भाई 366 सही 2/3%। आओ बाबू, 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 1 बचा, 1/4। 4 का मतलब मेरे बच्चे 400% और 1/4 का मतलब 25%। जोड़ेंगे मेरे राजा तो आएगा 425%। जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 425%। हाँ जी, अब देखिए बाबू, हम ये बात जानते हैं 6 दूनी 12, 6 3 18 जमा 5/6। बिल्कुल सही। अब हम ये बात भी तो जानते हैं कि भाई 1/6 जो होता है वो होता है 16:2/3%। 16 सही 2/3%। और हमको निकालना है सर 5/6, 5 गुना, तो इसका 5 गुना तो 80 हुआ, और ये 5 दूनी 10/3 यानी 3 सही 1/3 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। वैसे इसको याद रखना, डाटा अच्छा है। तो सर हम यहां 3 का मतलब 300% लिखेंगे और यहां 83 सही 1/3%। इसे हम कहते हैं 383 सही 1/3%। ये मेरा आंसर। दूसरा, इसी बात को हम और भी कई तरीकों से मोड़ तोड़ सकते हैं। कैसे? जरूरी थोड़ी है कि मैं 3 जमा 5/6 लाऊं। मैं 6 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं 24, 4 पे जा रहा है, 1 कम 1/6। 4 का मतलब मेरे बच्चे 400%। फ्रैक्शन की क्लास में मिक्स फ्रैक्शन समझाया था। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। अब घटाना आपके मेरे लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है। 16 की जगह 17 घटाओ तो आएगा 387 या 83। और सर जी फिर बटे 3, और 3 में 2 घटा के 1, तो आंसर होगा 383 सही 1/3%। अब देखिए, यहां पे ध्यान से देखना, कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, यह है 13/2। 13/2 को आसानी से लिख देंगे 2 6 12 जमा 1/2। तो 6 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 600% है, और 1/2 का मतलब 50%। तो आंसर आएगा 650%।
गठजोड़ मिलाना सीखो चीजों का। आइए भाई, भाई 15 चौकों 60 जमा 2/15। अब मेरे बहुत सारे ढक्कन ऐसे हैं जो लिस्ट को नहीं पढ़ के आते होंगे। 1/15 हुआ जी 6 सही 2/3%। अब अगर मैं 2/3 ना 2/15 पूछ रहा हूं, माफ करिए, तो 2×6 = 12 और 4/3 को हम लिखेंगे 1 सही 1/3। तो यह है 13 सही 1/3%। तो मेरे बच्चे ये आया 13 सही 1/3%। और 4 का मतलब 400%। जोड़ेंगे आएगा 413%। 413 से 1/3%। यही मेरा राइट आंसर होगा। अनु भाई कह रहे हैं जी अभी मैं 11th क्लास में हूं। भाई पढ़ता रहे फिर, बहुत अच्छा है, क्योंकि तो सिंसियर है। आइए, इसको क्या लिखे रहे बाहर जा, तो 4 नहीं में 36 जमा में 1/4। 9 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 900% और 1/4 का मतलब 25%। तो जोड़ेंगे तो आएगा 925%। 925%। 26/5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5×5 25 बचा 1/5। 5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 500%। 1/5 का मतलब 20%। तो आंसर आया 520%। 30/7 को क्या लिखेंगे? 7×28 जमा 2/7। अब राजा देखिए ध्यान से, 1/7 कितना है? तो आप कहेंगे 14 से 2/7%। तो 2/7 कितना होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 28 सही 4/7%। तो 400% तो ये हो गया मेरे बच्चे, और 28 सही 4/7% ये होगा। दोनों का गठजोड़ बैठाएंगे तो आंसर निकल के आएगा 428 सही 4/7%। कितने मेरे बच्चे इस बात को समझ पाए? हाँ जी, आइए बाबू, 40/13। तो 13 का पढ़ा पढ़ेंगे, 13×3 = 39 जमा 1/13। अब राजा 1/13 आपको याद होना चाहिए, 3 का मतलब तो 300% है। 1/13 का मतलब हुआ कितना? 5 सही ना 7 सही 9/13%। माफी चाहता हूं भाई, जोड़ेंगे तो आएगा 307 सही 9/13%। ये मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। अब यहां करें, बताइए भाई क्या आंसर आएगा? क्लियर है भाई सारे कॉन्सेप्ट? भाई जिसको समझ नहीं आ रहा वो मिक्स फ्रैक्शन की क्लास जाके देखे, तब पल्ले पड़ेगी चीजें। 8 से भाग देंगे तो 8×4 = 32। एक तो तरीका ये कि 4 जमा भाई 8×4 = 32, 32 का बाद बचा 7/8, ये वाला लिखे। तो 4 का मतलब 400%, और हम जानते हैं कि 1/8 होता है 12.5%। तो 7/8 जो होगा वो इसका 7 गुना 12×7 = 84 और 7/2 यानी 3.5। तो यह आएगा मेरे बच्चे 87 सही 1/2%। तो ये वाली वैल्यू लिखी 87:1/2%। अब मेरे राजा जोड़ोगे तो ये आएगा 487:1/2%। एंड दैट इज योर आंसर। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये भी हो सकता है कि 8 का पहाड़ा 5 पे नजदीक जा रहा है, 8×5 = 40 माइनस 1/8, 5 माइनस 1/8। 5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 500%।
और 1/8 का मतलब 12.5%। 500% मतलब 5 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। 8×5 40 में गया 39/8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक दूसरा तरीका हो सकता है। अबे ये मैं कर क्या रहा हूं, ढक्कन हूं क्या मैं तो फिर फ्रैक्शन ला दी थी। 500 में से 12.5 घटाएंगे तो 1200, माफ करना भाई, 12 की जगह एक फालतू 13 घटाओगे तो बचेगा 483 या 87। और 2 में से गया 1/2। 487:1/2% इज योर राइट आंसर। देखिए बाबू, 23/12, 12 दूनी 24 माइनस 1/12। आपने कहा ठीक है सर, नजदीक मुझे 24 दिखा, मैंने ये कर दिया। 2 का मतलब मेरे बच्चे 200% है। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3% है। 200 में से 8 नहीं 9 घटाओगे तो 191, 2/3%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए भैया देखो, 5 से पहले काट लेता हूं मैं। 5 या मत काटो, आप सीधा भी कर लोगे। 10 से भाग दोगे, 10×6 60, बचा 5/10। अब मन ही मन में कर दोगे एक साथ। 6 का मतलब 600%, और 1/10 होता है 10%, तो 5/10 50%, तो 650%। आइए बाबू देखिए, 78/11, तो 11×7 = 77 जमा 1/11, तो भैया 700%। और 1/11 होता है मेरे बच्चे 9 सही 1/11%, तो 709 सही 1/11% मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, 17×5 = 85, बचा कितना भाई 2, 2/17। 5 मतलब 500%, और हमें देखना है 1/17 कितना होता है। तो ये होता है 17×85, तो भैया 5 सही 15/17%। मुझसे पूछा गया सर 2/17, तो 2 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो 2×5 = 10 और 2×15 = 30/17। इसको क्या लिखें, 17 एकम 17, 13/17, तो 10 और 1 11। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 13/17। तो 500 में 11 जोड़ोगे तो 511 सही 13/17%। ये मेरे राजा मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, 19×5 = 95 जमा 1/19। 5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 500%, और 1/19 का मतलब 5 सही 5/19%। जोड़ेंगे तो यह आएगा 505 सही 5/19%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए भैया, अब यहां 15 का पौड़ा पढ़ेंगे। 15×7 = 105, बचा 2, तो 2/15। हाँ जी, तो 700 2/15 को समझना है। तो मेरे बाबू 1/15 कितना हुआ जी, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%, तो 1/15 था, 2/15 चाहिए मेरे राजा। तो 2/15 क्या हुआ, इसका डबल, 2×6 = 12, और 2×2 = 4/3। इसको लिखेंगे 1 सही 1/3।
तो आंसर होगा 12 और 13 सही 1/3%। तो 713 सही 1/3% मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। 713 सही 1/3% मेरे बच्चे राइट आंसर। इसे ब्रेक करना है तो 20 का पाड़ा पड़ेंगे 10 पे, 20 ढाई 200 जमा 3/20। अब मेरे राजा 10 का मतलब 100% और 3/20, 1/20 5%, तो 3/20 15%। सोल्व करेंगे तो आएगा 115%। आइए बाबू 64/25 को पूछ रहा है। देखो मेरे बच्चे एक बात तो तय है कि 25 दूनी 50, बिल्कुल ठीक है, 25 दूनी 50, जमा में कितना बचा जी 14/25। अब अगर हम इस बात को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 2 का मतलब कितना हुआ जी 200%। बिल्कुल सही बात है। 1/25 कितना होता है जी 4%। 1/25 की फ्रैक्शन है मेरे बच्चे 4%। तो 14 कितना हुआ 4 गुना 14 ना, मतलब 14 का 4 गुना 14 चौको 56%। तो आंसर जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 256%। दैट इज ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चे यहां एक गड़बड़ हो गई, माफी चाहता हूं। 20 ढाई 200 और 10 का मतलब 100% नहीं 1000%। माफी भाई, माफी 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 भैया, इसमें गड़बड़ थी क्योंकि 1% जो उतना एक होता है वो 100%, तो 10 हुआ 1000%, तो जोड़ोगे तो 1015% आंसर आएगा इस वाले में। यहां छोटी सी गड़बड़ थी, इसको सुधार कर लेना बाबू। अब आ जाइए इस पे। अब मेरे बच्चों ये बताना कि 1/40 कितना होता है। तो आप कहेंगे साहब 1/40 होता है 2.5%। तो 9/40 क्या 9 गुना, तो 9 दूनी 18 और 9/2, तो 9/2 को लिखेंगे 4 सही 1/2%। तो 18 और 4 22, तो 22 सही 1/2%। अगर इसे सीधा भी लिखें तो 22.5% भी लिख सकते हैं। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अब मेरे बच्चों हम नई टाइप पढ़ने जा रहे हैं और यहां से हम बेसिकली जो फ्रैक्शंस हमने पढ़ी है, जो फ्रैक्शन हमने पढ़ी है या जो परसेंटेज हमने पढ़ा है, इस सारी चीजों का यूज हम यहां पे करने जा रहे हैं। इन सवालों में हम इनका प्रयोग करेंगे और इसी प्रयोग के आधार पे ही धीरे धीरे अपने आगे के कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। आइए, और जो आप ये पढ़ रहे हैं इससे सारे एग्जाम मेरे बच्चे आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो शांति से समझ के पढ़ते रहिए, हर एक सवाल पे समय दीजिए, भागम भाग भी मत रहिए। देखो मेरे बच्चे 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। भाई 10% की 1/10, तो 30% हुआ 3 गुना 3/10, 420। मेरे बच्चे ये जो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है का माने होता है गुणा, ठीक है, यानी गुणा करनी है आपने इनके। 420 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। आराम से शांति से समझते जाइए और कार्रवाई बढ़ाते जाइए। बताइए। देखिए बाबू 40% है, तो आप ये बात जानते हैं 20% क्या होता है। सर 20% आपने बता रखा है 1/5, तो 40% क्या हुआ डबल 2/5। ऑफ माने का यानी गुना 385। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15। आपने क्या करना है, रफ कॉपी पेन में से ही काम रगड़ना है ना, फालतू दिमाग दौड़ाना ही नहीं, ना कोई नोट्स बनाने में दिमाग ना इधर उधर, सिर्फ रफ कॉपी पेन लो, खटाखट मेरे साथ आंसर दो। एक बच्चा लास्ट में परसेंटेज आंसर दे रहा है। मेरे बाबू परसेंटेज तो खत्म कर दिया ना हमने, परसेंटेज खत्म किया तभी तो 2/5 आया, नहीं तो 40 ही रहता ही। तो परसेंटेज में आंसर क्यों आएगा मेरे बच्चे। थैंक यू भाई। दीपक चौहान जी कह रहे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मेरे भाई। मैं पूरी दिलो जान से आपको ये वादा कर रहा हूं कि अगर आप मेरा मान सम्मान करते हैं
आप मेरे फैन हैं तो मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ करूंगा और आपको एक बढ़िया मुकाम पे पहुंचाएंगे सारे बच्चों को। आए, अब मैं यहां एक बात समझाना चाह रहा हूं, हर एक बात को ध्यान से समझो मेरे बच्चों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं A% ऑफ B क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर A% का मतलब A/100, सर ऑफ का मतलब होता है गुना, इंटू में B, तो सर ये आया A गुना B/100। हाँ सर बात आपकी सही। मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि B% ऑफ A, B% ऑफ A, सर इसका क्या तरीका होगा भाई? B% की फ्रैक्शन B/100, ऑफ का मतलब गुना A। सर A गुना B लिखो या B गुना A लिखो, बात तो एक ही 100। यानी सर मतलब ये कि दोनों का उत्तर सेम आ रहा है। हाँ जी, तो फिर क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे राजा बात को समझना, इस परसेंटेज के साइन को है ना, इस परसेंटेज के साइन को ध्यान से समझना। तू यहां लगा ले या यहां लगा ले, आंसर दोनों ही केसेज में सेम आएगा। तू B% ऑफ A कर ले या तू A% ऑफ B कर ले, दोनों ही केसेज में आंसर सेम आता है ना। जैसे इस वाले सवाल की मैं बात करूं तो मैं चाहूं तो एक काम ये कर सकता हूं कि 38% की फ्रैक्शन बनाऊं, तो मुझे पता है कि भाई 2% की फ्रैक्शन सर ने लिखवा रखी है, 1/50 होती है। आपको फ्रैक्शंस याद करनी होगी, अदरवाइज मैं बात भी नहीं करूंगा आपसे आगे से। याद नहीं करनी, सिर्फ कॉपी में बार बार लिखनी। तो 2% की फ्रैक्शन 1/50 है, तो 38 हुआ 19 गुना, तो 19/50 है। सर बात तो सही है। ऑफ का मतलब गुना 450 है। अब सर 0 से 0, 5 × 45। अब मेरे बहुत सारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बहादुर बच्चे और मेरी बेटियां, जिनको 19 का पहाड़ा याद नहीं है, और वो ये सोच रही हैं कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नहीं बेटा, मिलने के लिए सरकारी नौकरी एक काम तो तुझे करना पड़ेगा, 20 तक के पहाड़े तो टिप्स पे रटे होने चाहिए तेरे। समझ गई मेरी बेटी? अगर वो नहीं रटे तो तुझमें दिक्कत है। तुझमें दिक्कत नहीं मतलब तुझे और मेहनत करनी है। ये सब तो गलत है मेरा। अब मैं चाहूं तो एक काम और भी कर सकता हूं, क्योंकि यही मुझे बेसिक सीखना है। क्या काम कर सकता हूं कि सर मैं जो हूं, मैं इस परसेंटेज को यहां से हटाना चाह रहा हूं, मेरी मर्जी। मैं इस परसेंटेज को यहां लगाना चाह रहा हूं। इसमें सर कोई गुनाह हो जाएगा ना मेरी बेटी? कोई गुनाह नहीं, मेरे बच्चे कोई गुनाह नहीं। अब इसकी फ्रैक्शन बनानी याद है? हाँ सर, इसको मन ही मन में तोड़ेंगे। 400% का 4 और 50% का 1/2। तो देखो सर, 2 चूको 8 और 1 9/2। ऑफ का मतलब गुना 38। 2 से काटा 19, 19 नहीं में 171। सर बात तो वही, आंसर वही आया। तो आपने नया क्या बता दिया? मेरे बेटे मैंने नया ये बता दिया कि इस तरीके से अगर सोचेगी नहीं तो आगे जब इस तरीके पे सवाल बनेंगे तो अप्लाई कैसे करेगी, या अप्लाई कैसे करेगा मेरे राजा? तो इन चीजों पे रोज यही काम आपको करना है। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, मुझको नहीं पता कि 75% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो मुझे और आपको काम ये करना होगा यहां कि सर देखो, मैं एक बात तो जानता हूं कि सर 25% की फ्रैक्शन सर ने पढ़ाई है। हाँ भाई, मैं राकेश सर से पढ़ा, उन्होंने पढ़ाई 1/4। तो 75 क्या हुआ? 3/4। ऑफ का मतलब गुना 75, ऑफ का मतलब गुना 400। भाई ऑफ का मतलब सर ने 400 मतलब गुना बताया था। 4 से काटा 400, मतलब 4 को 400 से काटेंगे 100। 75 3 हुआ 225 और गुना में 100। तो मेरा आंसर आया सर 225, इसके बाद डबल 0। हाँ जी सर, बात आपकी सही है। लेकिन क्या सर यही मेथड है? नहीं, आप अनेकों तरीके से कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट होता और मुझे मान लो 75% की फ्रैक्शन याद नहीं है, तो मैं इस परसेंटेज के साइन को यहां लगा देता। सर ने कहा है कि तुम फ्री हो ऐसा करने में और सर अगर मैं ऐसा कर दूंगा
तो आप जानते हैं कि 400% की फ्रैक्शन 4 हो जाएगी। ऑफ का मतलब गुना है 75 गुना 75। हाँ सर बात तो सही है। अब क्या कहना चाह रहे हो? अब मैं दो चीजें समझाना चाह रहा हूं। पहली बात तो अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक यानी आखिरी अंक 5 है तो इसका वर्ग निकालने का एक आसान तरीका होता है। 5 का वर्ग उतार के लिखोगे 25 और 7 से अगला नंबर लो 8, 8 7 56, 56 25 आंसर होगा। मैंने कहा कि 25 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग लिखोगे 25 और 2 से अगला नंबर लिखोगे 3, 3 दूनी 625। मैंने लिखा 65 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग 25 और 6 से अगला नंबर हुआ 7, 7 6 42 25। मैंने कहा जी 995 का वर्ग निकाल के बताइए, तो सर 5 का वर्ग हुआ 25 और सर 99 बचा, 99 से अगला नंबर हुआ 100, 99 को 100 से गुना करेंगे 9900। सर क्या ये ट्रिक हर डाटा पे होगी? नहीं, केवल उसी पे जिसका इकाई का अंक 5 है। अगर मैं कहूं 37 का बताओ, तो 37 का वर्ग इस तरीके से थोड़ी निकालोगे ढक्कन की तरह, 7 का वर्ग 49 और 3 से अगला नंबर 4, 4 थी 12। ये तो गलत होगा मेरे राजा, ये तो बात ही कहना गलत होगा। अब क्या करना है सर? अब सर मैंने सर की बात माननी है और एक कॉपी बनानी है कैलकुलेशन की, और उस कॉपी में मैं इस बात को चुपचाप से क्लास के बाद नोट डाउन कर लूंगा बिना किसी को बताए। तो जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो एक काम तो मैं ये कर सकता था कि 75 गुना 75 75 का वर्ग और सेटिंग बैठा सकता था। दूसरा काम सर मैं ये भी कर सकता था कि मैं समझदार बच्चा हूं, नौजवान बच्चा हूं, कि 75 गुना 4 कर दो। 75 गुना 4 होता है भैया 400, नहीं सर 300, मजे मत लिया करो। और ये है 75, तो सर ये हुआ 225 और उसके बाद 200। सर इससे बढ़िया तो पहले वाला मेथड था। हाँ था ना, तो क्यों नाराज हो रहा है? जो पढ़ा रहा था उस पर फोकस कर। तो ये सोच कि इसके और कैसे कैसे ब्रेक कर सकते थे हम, तो उस पर फोकस कर। तो सवाल के उत्तर में फोकस क्यों कर रहा है? इसको छोड़ दो, ये अभी अगली टाइप का सवाल है, इस पे आइए। जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करो, सवाल का उत्तर ढूंढो, लेकिन अलग अलग तरीकों से। वही तो प्रैक्टिस है। देखो जी 250 का 46%। अगर मैं और आप समझदार हैं तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि 250 का मतलब गुना। एक मैं ये जानता हूं सर 2% की फ्रैक्शन लिखवाई थी सर आपने 1/50, तो सर 46 क्या हुआ? सर 46 हो गया आपका डबल ना, 23 गुना इसका, तो 23/50। हाँ जी सर, तो 50 से काटा 5 आया भाई, 0 से 0, 5 5 25, 5 3 15, 5 2 10 और 11, 115 मेरा राइट आंसर। सर एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका सर, दूसरा तरीका मैं ये भी कर सकता हूं कि परसेंटेज यहां से हटा लूं, कौन मेरा कुछ बिगाड़ देगा सवाल में, 250% ले लो। अब 200% की फ्रैक्शन 2 है और 50% की 1/2। बेटा प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चनों की जरूरत नहीं है, इन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से करने की जरूरत है। 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुना 46। आंसर अभी भी यही आएगा। तुम 100 चीजें मत करो, 100 सवाल की प्रैक्टिस मत करो, तुम एक ही सवाल को एटलीस्ट 2-3 तरीके से उड़ाओ। उससे क्या होगा कि दिमाग की बत्ती चस जाएगी, चसना समझते हो ना, मतलब जल जाएगी, वो काम आएगा। आइए मेरे भाई देखिए, और राजा क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग पे मत जाना। जैसे पीछे 5वां सवाल था तो ये अभी अगली टाइप का क्वेश्चन है, इससे अगली टाइप का, लेकिन वो टाइप इसने यहां डाल दिया तो उसमें नाराज नहीं होना कि वो नहीं कराया। मैं सारी चीजें अपने हिसाब से कराऊंगा, ये मैं करा चुका हूं पीछे। आइए बाबू देखिए, 45% ऑफ दिस, 45 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 45 और 9 गुना 9/20। मुझे चीजें ध्यान से समझनी। ऑफ का मतलब हुआ गुना 1180 जमा 90% का मतलब हुआ 9/10। ऑफ का मतलब हुआ 350।
2 से काटूंगा, 2 5 10, 2 नीम 18, 9 से गुना करूंगा, 9 नीम 81, 9 5 45 और 8 53। आपने कहा हाँ सही। 9 5 45, 9 3 27 और 4 31, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ 846। मेरा राइट आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 846। समझ पाए? अब पता है आपने इस सवाल को सोल्व करने में जहां तक मुझे लगता है 10 सेकंड का समय लिया। बहुत अच्छा है। अगर 4 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है एग्जाम की, तो आप लगभग टॉप 1 लाख बच्चों में हैं अगर आपने इस सवाल को इस तरह किया। लेकिन आप अभी भी टॉप 1000 बच्चों में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी वो बेसिक आपको आगे का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं। अब मैं वो आगे का कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। जी रोहित कुमार जी नमस्कार कहना सर को। आइए अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं और बहुत प्यार से मेरी बात को सुनना। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना। मैं आपको कह रहा हूं 10 गुना 28 बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर ये आएगा 280। बहुत अच्छे से दिमाग की बत्ती खोल के सुनना है ना, क्योंकि यहीं से आप सीखोगे। 1 सेकंड में तोड़ोगे चीजों को। मेरे बेटे अगर मैं इसे 2 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 20 और इसे 2 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा 14। अभी भी अगर गुना करोगे तो आंसर 280 आएगा। आपने कहा हाँ सर सही बात। मेरे राजा मैं अगर इसे 4 से गुना कर दूं तो यह आया 40 और इसे 4 से भाग दे दूं तो यह आया 7। अभी भी गुना करोगे 280 आएगा। 280 आएगा। मेरे राजा इसे मैं अगर 2 से भाग दे दूं तो यह आएगा 5 और इसे 2 से गुना कर दूं तो यह आएगा 56। अभी भी उत्तर 280 आया। मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर 2 नंबर हैं ए और बी, अगर आप इनकी गुना कर रहे हैं और रिजल्ट मान लीजिए एम आ रहा है, तो अगर मेरे बच्चे में ए को 5 से गुना कर दूं और बी को 5 से भाग दे दूंगा तो भी मेरे बच्चे आंसर यही रहना जो है एम, क्योंकि 5 से 5 कट जाना है। दिमाग दौड़ा के देखोगे। मैं कहूं कि भाई ए को 13 से भाग दे रहा हूं और बी को 13 से गुना कर रहा हूं तो क्या आंसर बदलेगा? नहीं, तब भी आंसर एम ही आएगा। आपने कहा हां समझते हैं आपकी बात को, आगे बोलिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे भाई इससे कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। लेकिन आप कहेंगे यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, इसी बात को आगे समझाता हूं। कैसे? जैसे इसी वाले सवाल पे आते हैं। मुझे एक बात समझाना खुल के, इसी वाले सवाल को। आराम से मेरी बात को सुनना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पे 2 बातें करना चाह रहा हूं आपसे। आराम से मेरी बात सुनना। क्या कि यार मैं इसे अगर 2 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा नाराज क्यों हो रहा है भाई? 2 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 90%। आराम से समझना, क्योंकि मैं मेथड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं। अपने दिमाग से इस फितूर को उतारना कि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, नहीं। मैं बेसिक्स क्लियर करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जी राहुल जी जौनपुर की धरती से प्रणाम स्वीकार है। तो अगर मैंने इसे 2 से गुना किया तो इसे मुझे 2 से भाग देना होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो 2 5 10, 2 नीम 18, 590 है। यहां पे भी मेरे बच्चे 90% ही तो है। 90% ऑफ 350। अगर मेरे बच्चे 90% यहां पे भी और 90% यहां पे भी है तो मैं 90% कॉमन ले लेता हूं। तो यहां क्या बचा? 590। भाई ध्यान से देखोगे तो ऑफ का मतलब गुना, ऑफ का मतलब गुना, और कॉमन मैं ले सकता हूं 90%। आपने कहा हाँ ले सकते, इसमें कोई नाराजगी थोड़ी आपसे सर। यहां बचा 350। आराम से समझो मेरी बात। 90% का मतलब 9/10। हाँ जी, और इसको जोड़ेंगे तो 0, 9 5 14, 5 3 8 और 1 9। बिल्कुल ठीक बात है सर। 0 से 0 गया, 9 चौक 36, 9 9 81 और 3 84। तो आंसर अभी भी 840। आंसर नहीं बदला, 840 ही है।
अगर मेरा समझदार बच्चा होता, वो इसको भी देख रहा, वो क्या कहता कि सर मैं इसको 2 से भाग दूंगा, मुझे दिक्कत होगी। 1180 को 2 से भाग देना मेरे लिए थोड़ी समस्या है, लेकिन अगर मैं सर इसे 2 से भाग दे दूं और इसे 2 से गुना कर दूं तो कोई गुनाह है क्या? आप कहेंगे नहीं है। तो 90 को 2 से भाग दिया तो यह आया 45%। और मेरे बच्चे 35 का डबल जो होता है वो 70 होता है। ये आसान है हर बच्चे के लिए कि 350 का डबल 35 का डबल 70 होता है। आपने कहा हाँ। और यहां है मेरे प्यारे बच्चों 45% ऑफ 1180। आपने कहा हाँ, बात तो ओके आपकी। फिर क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कहना आपको ये चाह रहा हूं कि 45% अगर मैं कॉमन ले दूंगा, और मुझे समझाना इसलिए मैं एक एक शब्द लिख के समझा रहा हूं, आपको ऐसा कुछ थोड़ी करना, आप तो सीधा सीधा जोड़ेंगे। तो 1180 में 700 जोड़ना बहुत आसान है। मुझे स्टेप लिख लिख के समझाना है मेरे प्यारे बच्चे, बेटियों को और बेटों को, इसलिए मुझे समय लग रहा है। आप तो समझदार हो। तो 45% की फ्रैक्शन 9/20, भाई 5% 1/20 तो 45 और 9/20, और इनको जोड़ेंगे तो 11 और 7 1880। नाराजगी क्यों करनी है हमने? 2 नीम 18, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 9 नीम 81 और 3 84, 846 मेरा आंसर है। आप कहें ये तो सर सीधा ही आ रहा था। अरे बावले, तू सवाल पे क्यों फोकस कर रहा है? तू मेथड पे क्यों नहीं फोकस कर रहा? मेथड इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेक इट वेरी मच क्लियर। अगर मेथड क्लियर नहीं है तो फंसोगे बहुत गंदे से पेपर में। आशु यादव जी कह रहे कमेंट चेक नहीं कर रहे हैं सिर, चाटा खाएगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा और धीरे धीरे से ब्लॉक करूंगा जो फालतू कमेंट करेगा। अब जो मेरे समझदार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, उनको मैंने ये कहा था कि हर चैप्टर के स्मार्ट नोट्स बनाने, आपने तो एक रजिस्टर लेना है और उसमें गोला डाल के इसको लिखना है कि सर ने इस बात के बारे में क्या बताया था। जब जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको पल्ले पड़ जाएगा कि सर ने 10 गुना 28 280 लिखा था और इसके साथ कुछ छिड़कानी करी थी कि भाई इसे 2 से भाग दो, इसे 2 से गुना करो, इसे 3 से भाग दो, इसे 3 से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कॉन्सेप्ट जिसको आपने ध्यान देना है। अब छोटी छोटी बातें धीरे धीरे डाली जाएगी, क्योंकि आपके पास जो दिमाग रूपी घड़ा है ना, इसको एक दिन पाइप से भरेंगे तो ये छलक जाएगा, फट भी सकता है, ये नुकसान भी दे सकता है। लेकिन इसमें धीरे धीरे रोज एक एक बूंद डालेंगे तो इकट्ठी होगी और स्टोर रहेगी मजेदार से। राम राम भाई, हरियाणा से भी अंकित जी आए। मेरे राजा 16 से 2/3% की फ्रैक्शन हम सबको पता है 1/6। ऑफ का मतलब गुना 216। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 6 36, तो आंसर है 36। बहुत सुंदर। जो आपकी कैलकुलेशन की कॉपी है उसमें एक स्मार्ट नोट्स बनाना, मतलब कैलकुलेशन वाले में, और लिखना सभी के क्यूब, 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब। जब जब मैंने बोला है तो वो चीज लिखना, और धीरे धीरे 20 तक के क्यूब लिखना, फिर इसी गिनती को बढ़ाना। तो आप देखोगे कि 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। समझे मेरी बात? और जब जब यहां कोई क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर आए, यानी किसी नंबर का क्यूब आए, तो आंख बंद करके दोबारा से देखना, चाहे वो 3 का क्यूब 27 ही आए। आप कहेंगे अरे 27 तो बहुत आसान, हमें पता है तुझे, मैं जानता हूं, लेकिन तूने कॉपी खोल के देखना, इन सारी कहानियों को दोबारा से पढ़ना है। इससे क्या हुआ, वही चीज जब बार बार देखेंगे तो दिमाग में जम जाएगी। और मुझे आपका सिलेक्शन कराना, दिमाग में जमानी है, या कुछ हो जाए। विकास कुमार कह रहा थक गए सर कमेंट कर रहे, ढक्कन हो तुम नहीं रहे यार। तुम सबको ही लगता है कि तुम्हारे कमेंट पढ़े जाए, पागल हो तुम लोग। कमेंट पढ़वाने आए मुझसे कि पढ़ने आए हो, बावले कहेंगे। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। ऑफ का मतलब गुना 640। 8 8 64 80, 8 3 24 240। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। एक भाई कह रहा हिंदी में बताओ। ढक्कन हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। हमें भी थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना चाहिए चीजों में, है ना। मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूं। अब मैं इसको 33:1/3% तो बोलता नहीं हूं, हिंदी में ही बोलता हूं। 33 से 1/3% का भिन्न क्या हुआ, 1/3। अब भिन्न को मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूं, उसमें तुझे दिक्कत है बावले, इतना तो एडजस्ट करना होगा तुझे। हमारे जीवन में हमें बहुत सारी नई चीजें सीखनी है, और नई चीजें सीखने के लिए एक ही काम करना होता है, सेक्रीफाइस एंड एडजस्टमेंट। अगर वो चीज नहीं है हमारे अंदर तो मुश्किल हो जाएगा हमें वो काम करना।
आइए मेरे बेटा बेटी, 66 से ही 2/3% की भिन्न हुए 2/3। ऑफ का मतलब गुना 810, 3 से काटेंगे मेरे बच्चे 27 है, 540 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी आइए भैया, जी वर्षा मीना बेटा आइए। 87.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? अब बहुत सारे ढक्कनों को याद नहीं होगा तो आराम से पढ़ो मेरे साथ, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। इसकी कहानी लिखना है 100% माइनस 12.5%। भाई 100 में 12.5 गया ही तो है, 100% की 1 और 12.5% की कितनी? 1/8। तो 8 एकम 8 में क्या 7/8। तो आपने समझा ना कि रोज काम आनी है ये फ्रैक्शन, रोज टकराएगी ये फ्रैक्शन, बच के कहीं नहीं जा पाओगे। आओ तो ये अपने आप जहन में याद हो जाएगी, बस घबराना नहीं है, लगे रहना। 8 दूनी 8 एकम 8 बचा 4, 8 छिंग 48। अब जिस बच्चे को पढ़ा याद होगा वो करेगा 16 8 128, 16 7 112। अब पढ़े याद नहीं होंगे तो दिक्कत में आओगे। 1120। आइए बाबू, 44 सही 4/9%। इसकी फ्रैक्शन होती 4/9। अब बहुत सारे ढक्कनों को याद नहीं, समझा देता हूं। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/9। तो ये 44 सही 4/9, इसका 4 गुना है तो इसलिए इसकी फ्रैक्शन हुई 4/9, गुना हुआ 1350। अब जिनको पहाड़े याद हो जानते 15 नीम में 135, 150। और भाई ये पेपरों के सवाल है, मेरे नहीं है, पेपरों में आते हैं। आइए भैया, देखिए मेरे बच्चे, इसकी जो भिन्न होती है वो होती 1/12 और ये होता है 1728 12 का क्यूब। जैसे ही मैंने कहा ना ये 12 का क्यूब है, आपको मिला ये 12 का क्यूब, आप वापसी से अपनी कैलकुलेशन की कॉपी खोलेंगे और देखेंगे 12 कहां है। और 12 के चक्कर में एक बार सबको पढ़ जाना है 1 से 20 तक और 20 से आगे भी, जैसे जैसे याद होते रहे, तो उससे क्या होगा, वही चीज बढ़िया तैयार हो जाएगी। अच्छा यहां मैंने 15 चौक 60 600 था, माफ करना भाई, कमेंट में बता दिया करो जहां गलती होती है, बस छोटी छोटी गलतियां इग्नोर भी कर दिया करो भाई। तो ये जो कहानी है मेरे बच्चे, ये 12 का क्यूब होती है। तो 12 से जब 12 का क्यूब काटेंगे तो बचेगा 12 का वर्ग, यानी 12 का वर्ग मतलब 144। तो इसका आंसर होगा मेरे राजा 144। आपने कहा बात तो सही है, सेट है मामला। अब आइए यहां 25% की फ्रैक्शन 1/4 ऑफ 100, 4 से काटा 25। लेकिन आपको नहीं लगता ये मूर्खों का काम है? जो समझदार होगा वो सीधा इस परसेंटेज को यहां से हटा के दिमाग में यहां लगाएगा और 100% की फ्रैक्शन 1 1 गुना 25 25। ये स्मार्टनेस धीरे धीरे अपने आप आएगी। 5 4 9 4 2 6 1, एकदम से चाहोगे आ जाए, नहीं आएगी, बट इट विल टेक टाइम एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम इन योर माइंड। कह रहा भाई 75% का 75% किसके बराबर होगा? तो सवाल यहीं तक आपका। तो 75% की फ्रैक्शन 3/4, 75% की फ्रैक्शन 3/4। का मतलब गुना, गुना करोगे तो 3 का वर्ग, भाई 3 गुना 3 9 और 4 16। अब मेरे बच्चे 9/16 आ गया। अब एक मतलब 9 को भाग देना है 16 से। आपने कहा जी हाँ भाग देना है, तो 16 से भाग दोगे तो ना जाने की 0 लगाएंगे, तो 16 5 80। आपने कहा हाँ, बचा 10, फिर 1 0 फिर लगाते हैं, भाग देना आता है ना डेसिमल में। 16 छिक्के 96, बचा 4, फिर लगाएंगे 1 0, 16 दूनी 32। हाँ जी ये बात भी सही है, 16 दूनी 32। अब देखो 5 6 2 देखो कहां पे आ रहा है, तो 5 6 6 है, यहां 5 6 2 है, ये आंसर हो सकता है। यहां 5 6 5 है, यहां 5 6 6, जबकि मेरा आंसर 5 6 2 से शुरू हो रहा है, तो मेरा केवल और केवल ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, वैसे 1/16 का दशमलव रूप जो होता है, अगर आप याद रख पाए तो रखिए 0.625 होता है।
1/8 का डेसिमल रूप जो होता है वो 0.125 रहता है। 1/4 का जो डेसिमल रूप रहता है वो 0.25 रहता है। और 1/2 का जो डेसिमल रूप रहता है वो 0.5 रहता है। इन बातों को याद कर पाए बहुत अच्छा है, नहीं तो मारो गोली। आइए बताइए। राधा कुमारी कह रहे हैं सर मेरे भैया ने आपका बैच लेने का बोला था, आप वास्तविक में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल जमीन से उठाकर आसमान तक धीरे धीरे ले जाते हैं ऊपर। थैंक यू मेरे भाई। लेकिन एक बच्चे ने साथ साथ दूसरा भी कमेंट किया कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे बेटा मैं तुझसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तेरे समझ नहीं भी आ रहा है ना, तब भी तू लगभग लगभग 10 क्लासें और करता रहे ऐसे ही। उसके बाद मैं तुझसे फिर बात करूंगा और मैं कुछ ना कुछ करके तेरे लिए अलग से एक समाधान निकालूंगा। आई जी, ये हर एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट आई है। अब भाई 250 का 28% है। अब मुझे देखना है कि 250 का 28% निकालना है या 250 की फ्रैक्शन निकालनी है। मेरे लिए आसान क्या है, मैं अगर थोड़ा सा समझदार बच्चा हूंगा तो मैं यहां से हटा के यहां लगाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को पता है 200% की 2 और 50% की 1/2, और ये काम मन में होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, मतलब वाली बात है 28। और 60% की फ्रैक्शन 20% 1/5, तो 60% 3/5। हाँ सर हमें पता है फ्रैक्शन, हमने थोड़ी थोड़ी लिखी भी है कॉपी में, बार बार याद भी किए। 2 14 28, 14 30 42। और सर हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि रोज हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ढीले नहीं पड़ेंगे। और देखिए मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से इसका आंसर निकालें। अगर आप स्टूडेंट हैं या मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह, तो मैं परसेंटेज दिमाग में यहां से गोल कर देता और मैं यहां लगाता, क्योंकि मुझे पता है 500% की भिन्न हुई 5, क्योंकि 100% एक तो 500% 5। 90% के साथ मैं सेटिंग कर लेता कि 90% होता है सर 9/10, और ये है 18, क्योंकि मैंने यहां से परसेंटेज गायब कर दिया। तो सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कहना ही चाह रहा हूं आराम से शांति से समझोगे, चीजों को अदल बदलने का काम करोगे तो आएगी बात, लेकिन वक्त लगेगा धीरे धीरे। 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 से काटा 9, 9 ने 81। बहुत सारे बच्चे कहें मैं तो 18% की भिन्न बनाऊं, बना ले राजा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहां उससे जल्दी आएगा बल्कि। लेकिन मुझे मेथड वो समझाने हैं जो हर सवाल में लगेंगे धीरे धीरे, बढ़िया सवालों में भी अप्लाई होंगे। देखिए यार, इस बात में थोड़ी सी हिंदी में नहीं लिखा है, मैं उसको लिख देता हूं। हिंदी में इसका अर्थ यह है कि x का 10% का 24% 240 है, यानी ये मान बराबर 240 है। तो x का मान ज्ञात करिए क्या होगा। हिंदी में इसका अर्थ यह है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यहां पे ये समझना है कि भाई x का 10% की फ्रैक्शन 1/10 का 24%। सर 24% के साथ कहानी ये है कि 4% की फ्रैक्शन मुझे सर ने पढ़ाई थी 1/25। हाँ सर, तो 24वां 6 गुना, तो 6/25। हाँ मेरे राजा बिल्कुल ठीक बात है, और बराबर है सर 240। बात सही है। अब मुझे बेसिक कैलकुलेशन मुझे आती है इतनी सर, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। 6 चौक 24, 40 आया। अब सर 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौको 100 आया। 25 को, क्योंकि उधर जाके गुना होनी, तो 25 गुना 4 क्या होना है 100। 1 0 ये रही और 1 0 ये गुना होके आएगी, तो 2 0। तो आंसर आएगा सर 10,000, यानी 4 0। कितने मेरे भाई समझ गए? एक बच्चा कह रहा है सर समझ आ रहा लेकिन धीरे धीरे आ रहा। मेरे बेटे यही एक तरीका है समझने का, सारे एग्जाम कवर होंगे दीपक राज भाई। बस समस्या ये कि आप धीरे धीरे नहीं लग रहे थे।
आप एकदम से चाहते हैं चीजें धीरे धीरे लगे रहो, छोटे छोटे टुकड़े समझते जाओ, धीरे धीरे मजा आएगा। भाई मैं तो उतना बड़ा टीचर ही नहीं हूं कि मैं तुम्हें सारी चीजें समझा दूं। हाँ, लेकिन मैं ये इतना तो जानता हूं, इतना मेरा अनुभव है इतने सालों का, कि मैं धीरे धीरे करोगे तो समझा दूंगा। आइए, कह रहा है 110 के 110% क्या 10%, तो का माने गुना 110% माने 110/100। मैंने क्या कहा कि ऐसे मत करो, 110% की भिन्न बनाओ। कैसे? 110 को मन ही मन ऐसे सोचो कि 100 जमा 10% लिख सकते हैं, 100% जमा 10%, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। ये पेपर के सवाल हूबहू पेपर के सवाल, लेकिन प्रैक्टिस करो। डर लग रहा है, पता नहीं मैथ से, डरना नहीं राजा, मैं हूं जिंदा। 100% एक और 10% की भिन्न 1/10, 10 से कम 10 और 11/10। फिर आ गया का मतलब गुना, तो 10% की भिन्न 1/10। शांति रखनी है राजा मेरे। अब 0 से 0 आया तो 11 11 121/10, तो आंसर आया 12.1। 12.1। क्या आप सहमत है? अब दोबारा से कैलकुलेशन की कॉपी खोलना क्लास के बाद और कुछ चीजें लिखना। मेरे बच्चे 1 का वर्ग 1 होता है, 11 का वर्ग करना है तो कितनी बार 1 लिखा है? 2 बार, तो 1 2 फिर वापसी आना 1। अगर 111 का वर्ग करना है तो कितनी बार लिखा है? 1 2 3 बार, तो 1 2 3 2 1। 4 बार लिखा है तो सर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 1। पैटर्न समझना, वापसी आना होगा 1 2 3 4 3 2 1। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है तो मुझे खुल के समझाना। अगर मैं 1 1 1 1 1 1 कितनी बार लिख दिया? 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया, तो इसका वर्ग होगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये इसका वर्ग होगा। आपने कहा हाँ सर बात समझते हैं। अब मेरे बच्चे इसी में एक और कार्रवाई होती है, छोटी छोटी बातें यहीं से याद रखी जाएगी। आपको सवाल ऐसा मिलेगा, देखिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से घड़ा भरेगा। अगर आप उस घड़े को भरने को तैयार है तब तो है स्वाद। स्वाद समझते हो? मतलब मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। अगर उस घड़े को भरने में स्वाद नहीं है तुम्हारे को, तो फिर दिक्कत में हो गया। 1 1 जमा 2 जमा 1, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 2 जमा 1, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। दिल्ली पुलिस में एक सवाल पूछा, 1 जमा 2 100 99। पूछा कि इसका जोड़ क्या होगा, इसका जोड़ क्या होगा। अब जो मेरे समझदार बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे। सर 1 का वर्ग ये था, 11 का वर्ग इसका वर्ग। अगर ध्यान से देखोगे ना, इनके सारे अंकों का योग हुआ 1, इसके सारे अंकों का योग 1 और 2 3 और 1 4। ये 1 2 3 3 6 2 8 और 1 9। यहां से एक बात पल्ले पड़ी, क्या कि बीच में 1 था तो 1 का वर्ग आंसर था, बीच में 2 था तो 2 का वर्ग आंसर था, बीच में 3 था तो 3 का वर्ग आंसर है। यहां इन सारे अंकों का जोड़ करोगे तो बीच में क्या है? 4 का वर्ग 16 आंसर होगा। यहां बीच में क्या है? 6 का वर्ग 36 आंसर होगा। वही कहानी मैंने यहां 1 2 1 को सीधा लिख दिया, यहां 1 जमा 2 जमा 1 लिख दिया। मतलब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आपने कहा समझ गए सर। इनका जोड़ होगा 1, इसका जोड़ होगा 4, इसका जोड़ होगा 3 का वर्ग 9, इसका जोड़ होगा 4 का वर्ग 16, और सर यहां बीच में नंबर कौन सा आ रहा है? 100, क्योंकि 100 के बाद उल्टी गिनती हुई, तो इसका आएगा 100 का वर्ग, 100 का वर्ग। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने मेरे भाई इस मेरी बात को समझ गए। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया भाई, 8। छोटी छोटी गलतियां भाई बता दिया करो तुम ही कमेंट करके मुझे कि सर यहां गलत लिख दिया था। नो,
संगीता मीना जी ने अब बताया कि 8 की जगह 9 आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? आप पता है पेपर में क्या करेगा? पेपर में आपके साथ मस्ती करेगा, उसको एंजॉय करना, आपके साथ खेलना है और तुम्हें खेलने नहीं देना। उसकी ऐसी तैसी करनी एग्जामिनर की। कैसे? वो आपसे सवाल में कहेगा 1 1 1 1 1, यहां लिख देगा 100 टाइम्स। यानी 1 कितनी बार आ रहा है? 100 बार। और फिर कहेगा इसका वर्ग करो। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। सवाल जानते क्या आएगा? सवाल यह आएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। बिलो एक्सप्रेशन हिंदी में कहेगा निम्न संख्या के सभी अंकों का योग ज्ञात करें। अब यह सवाल आपके पेपर में एज इट इज आ जाएगा। क्या जवाब होगा बताओ? तो जानते हो क्या है? जैसे मान लो मैं यह 100 टाइम्स की जगह 1 को सिर्फ 4 बार लिखता हूं, तो आप कहेंगे 1 1 1 4 बार आ रहा है तो इसका वर्ग होगा 1 2 3 4 3 2 1। इसका वर्ग यही तो हुआ? हाँ सर। और मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई इसके सारे अंकों का योग ज्ञात करो, तो आप जोड़ोगे बावलों की तरह 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 2 15 और 1 16, उत्तर बताओगे 16 और चौड़े होकर घूमोगे पूरे गांव में, भैया मैंने सबसे सही उत्तर दिया, तुमसे बड़ा मूर्ख ही कोई नहीं है। अबे ढक्कन, अभी तो ये बात समझाई कि ऐसे केसेज में जो बीच में आया उसका वर्ग आंसर होता है 4 का वर्ग। अब सर तो फिर इसका मतलब पहले इसका वर्ग करें फिर बीच वाला नंबर? अरे नहीं रे ढक्कन, बीच में वही तो गिनती आ रही है जितने एक के हैं। एक के कितने आ रखे हैं? 4 बार, तो 4 का वर्ग आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे भावले, अगर मैंने यहां ये लिख दिया कि 100 टाइम्स आया, 100 बार आया एक, तो तू ये नहीं समझता कि ऐसे जब वर्ग करेंगे तो बीच में 100 आएगा, तो उनके सभी अंकों का योग करेंगे तो 100 का वर्ग आएगा। और मेरे राजा 100 का वर्ग नहीं जानता तू? 2 जीरो बढ़ा देनी है, 10,000। बता जानता कि नहीं जानता? ये सवाल पेपर में आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे हुए तुम, तो क्या करोगे? क्लास के बाद इस चीज को अपनी कैलकुलेशन की कॉपी में स्मार्ट से सर्कल बना के लिखोगे, है ना, ताकि तुम्हें हमेशा ध्यान रहे। अब आते हैं वापसी। अब मैंने ये कहा कि भाई जैसे ही आपने 11 गुना 11 किया ना, तुरंत अपनी कॉपी खोलनी है और कैलकुलेशन में जो स्मार्ट तरीके मैंने लिखवाए, जो इसी मेथड पे बेस्ड है, उसको तुरंत की तुरंत पढ़ना है कि सर ने क्या क्या बताया था। उससे होगा क्या भाई, ये तो सभी को याद है 11 गुना 11, लेकिन इसको जब कॉपी में खोल के देखोगे ना कैलकुलेशन में, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाएंगे, 11 वाले, 111 वाले, 1111 वाले। उससे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि दिमाग में वो चीजें परमानेंट मेमोरी में सेट होंगी। और हम क्या करेंगे कि हम एक बार पढ़ देंगे फिर छोड़ देंगे, फिर गाली बकते रहेंगे टीचर को, सर रिवीजन कराओ। अबे बावले, रिवीजन मुझे नहीं करना, तुझे करना है। और यही तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तू उस चीज का दारमदार मुझ पे छोड़ रहा है, जबकि करनी तूने है वो चीज। करिए भाई। देखिए भैया, बात को समझिए। कह रहा जी 3400 का 75% का 30% के 40% का 20%। आप एक बात कहोगे सर सारों की फ्रैक्शन आसान है तो बना ही देते, क्यों नाराज होना आपने और हमने। देखो सर 3400 75% की सर 3/4 बना लेते हैं सर, नाराज मत हो। 30% के 3/10 सर, 40% की 2/5 और 20% की सर 1/5। मैंने कहा हाँ सर कर लेते हैं, कोई नाराजगी वाली बात है नहीं, इसमें कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं है। अपने किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है? नहीं सर। अब देखना राजा,
अगर 2 से काटूंगा 2 गया, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटूंगा 1700 है। अच्छा 1700 को भी 17 गुना 100 लिख देता हूं। 1700 को 17 गुना 100 लिख दो, कोई आपत्ति? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, क्यों नाराज हो रहे हो। अब मुझे एक बात बताना, 5 गुना 5 क्या हुआ? 25। 25 को 100 से काटूंगा 4 है। 25 को 100 से काटा 4 है। आराम से समझना बात है। 17 चुकू 68, 3 तिया 9 बटे 10, 9 8 72, 9 6 54 और 7 61 बटे 10, तो आंसर आया 61.2। मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए बहुत सारे बच्चों ने मुझसे स्मार्ट कर दिया होगा, है ना। मैंने एक काम ये करने की कोशिश की कि बटे 10 रख लेता हूं, क्योंकि पॉइंटों में आंसर है तो बटे 10 रखने में मजा है। 0 से 0 काट देता तो फिर 5 के साथ सेटिंग करके खेलना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने ऐसी कोशिश करी। कह रहा जी 4520 के 80% के 75% या इतने परसेंट का मान याद करो। भाई 400 मतलब 4520 लिख लेते हैं जी, का 80% 4/5, का 75% 3/4, का 50% 1/2, का 25% 1/2, 1/4 ढक्कन। देखो भाई 4 से 4 गया, बिल्कुल गया। किसी भाई को दिक्कत? 5 दूनी 10, भाई 5 दूनी 10, 10 का मतलब होता है 1 0, 0 से 0 गया। अब बच गया 4, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 113 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 339। अब इस बात को हो सकता है कि आप अलग अलग तरीके से गुना भाग करें, गुना भाग आप सबको करना है, उससे बचा नहीं जा सकता। आई कह रहा है 360 के 200%, 200% की फ्रैक्शन 2, ये 150%। अब 150% की 3/2, बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। 100% की 1, 50 की 1/2 तो 3/2, 1 जमा 1/2 यानी 3/2 की 40% यानी 2/5 का 30% यानी 3/10। आइए मेरे राजा सेटिंग बनाते हैं। देखो मेरे भाई ये तो तय है, आराम से मेरी बात को समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से समझना। 5 दूनी क्या हुआ मेरे भाई? 10। आपने कहा हाँ सर 5 दूनी हुआ 10, 10 से ये 0 कट गया। भाई 5 दूनी 10, 0 कट गया। अब मुझे सबकी गुना करनी पड़ेगी। सर बात तो सही है, गुना तो करनी पड़ेगी। सर क्या करें? सर ये है 36, 36 होता है 6 का वर्ग। ये 2 गुना 3 भी हुआ सर 6, ये 2 गुना 3 भी हुआ सर 6। सर 6 का वर्ग 6 की घातांक 1, 6 की घातांक 1 गुना करेंगे तो ये हो गया सर 6 का क्यूब। भाई 6 की पावर 2, 6 की पावर 1 कितना हो गया? 6 की पावर 3, ये हो गया 216। और सर आखिर में एक 6 और रह गया तो गुना करेंगे 16 6 96 और 6 दूनी 12, 1296। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1296। और नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे नीचे बचा 10। अगर 10 बचा तो आंसर आएगा 129.6, 129.6। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर 129.6। आइए मेरे बच्चे, कह रहा 3600 के 50%, 3600 का 50%, 50% यानी 1/2 का 40% यानी 2/5 का 30% यानी 3/10 का 20% यानी 2 ना 1/5। यहां आराम से समझाऊंगा, आराम से ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई प्यार से मेरी बात को समझना। सबसे पहली चीज तो ये कि सवाल का जो उत्तर आएगा वो डेसिमल में आ ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो डेसिमल में आ रहा तो मैं 1 10 को नहीं छेड़ना चाहता। देखो 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कटा, बच गया 5। इस 5 को काटता हूं इससे तो ये आएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 72। अब 3 दूनी है 6, 6 को 72 से गुना करूंगा, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43 और बटे है 10। तो आंसर जो आएगा मेरे बच्चे आएगा 43.2 और 43.2 मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी में। हाँ जी कह रहा जी 1480 के 16% का 19% किसके बराबर है? और यहां थोड़ा सा खतरनाक कैलकुलेशन है। खतरनाक कैलकुलेशन कैसे है?
कि यहां ये चीज भी है और फिर नीचे भी ऑप्शन से हमें छांटना है, नीचे भी हमें ऑप्शन से छांटना है। तो एक बार दिमाग दौड़ाओ फिर मैं कराऊंगा। देखिए मेरे बच्चे, कितनी प्यारी चीज है सवाल, कितना बेहतरीन सवाल है। कॉन्सेप्ट जो सिखाया उसी पे अप्लाई हो। एक बात देखना, अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो आप समझेंगे कि 1480 यहां पे भी है और 1480 सारे ही ऑप्शन में है। यानी सवाल का जो उत्तर है मेरे राजा, वो 1480 पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि 1480 सारे ऑप्शन में। सारा खेल डिपेंड कर रहा है 16% ऑफ 19% इस पे। तो मुझे देखना है किस पे सेट होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक बात समझ आई थी कि मेरे भाई मैं अगर इसका आधा कर दूं तो यह 8% बन जाएगा और इसका डबल कर दूं तो यह 38% बन जाएगा। इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल का उत्तर अभी भी वही रहेगा। यानी 1480 का 16% का 19% है, तो इसको मैं बदल के इसको 8 लिख दूं और इसको 38 तो भी सही है, क्योंकि मैंने इसका आधा किया तो इसका डबल किया। अगर मैं इसका 1/4 करता तो 16 का 1/4 होता 4% और मैं 19 को फिर 4 से गुना करना पड़ता 76, फिर ये मेरा आंसर होता। हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ पाए? यानी उसी कॉन्सेप्ट का देखा कितना बेहतरीन यूज है। मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से कमेंट करके बताइए। तो ए ऑप्शन डायरेक्ट झट से आपने देख दिया। पूरी दुनिया कैलकुलेशन में लगी रहेगी और तुमने वो कॉन्सेप्ट सीखा जो बताया कि कैलकुलेशन में स्मार्ट नोट्स बना के चलना, इसको ना अपनी कॉपी में। भाई 1480 दोनों जगह सेम है, तो 16 और 19 का ही तो खेल है कि भाई 16 गुना 19 किसके बराबर है, बस यही तो पूछ रहा है। तो आप कहेंगे इसे 2 से भाग दिया, इसे 2 से गुना कर दिया, इनका भी मल्टीप्लीकेशन वही है। तो इतनी सी बात पूछी, इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरे बच्चे हम दूसरी टाइप पे बढ़ रहे हैं परसेंटेज में। यहां पे भी बेसिक है। यहां सवाल ये कहेगा कि ये नंबर इसका कितना परसेंट है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये बातें होगी। आइए दोस्त सवाल पे। कहता है 48-60 का कितना परसेंट है। आप ये देखा करो किसका, किसका, जिसका वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, जिसका वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, बाकी चीज ऊपर लिखी जाती है। और कह रहा कितना परसेंट है, तो काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब आया 4/5। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 5 से काटेंगे इसे 20, 20 चौक 80% आंसर दे देंगे, ऑप्शन डी लगा दे। मैं कह रहा हूं अभी ऐसा मत करना, अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो अभी आपने यही काम करना है धीरे धीरे समझ के कि भैया इनका यहां रेशियो ले लो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, जिससे कट जा रहा है। अब जिसका कहा था, किसका, 60 का, जिसका, जिससे वो हमेशा और नीचे लिखते हैं, ऊपर 4%। तो मेरे बच्चे ढूंढो ऐसे कि 1/5 कितना लिखवाया था सर ने, 20%। तो 4/5 कितना होगा, 4 गुना, यानी 80% आंसर है। समझे? आराम से समझना है। जैसे मुझे इनका सबसे रेशियो लेना है सबसे पहले, और पूछा है 640 का, तो 640 बटाएगा तो 0 से 0 कटा, बिल्कुल ठीक है। 4 से काटेंगे या 8 से काटेंगे तो 8 या 24, 8 8 64, 3:8। तो पूछ रहा है कि 8 का 3 कितना परसेंट है। अब आप जानते हैं मैंने रटने को भी कहा था कि भाई 3/8 37.5% होता है। समझते हैं कि नहीं? याद भी रखना होगा बेटा, हर चीज पढ़नी होगी। कह रहा है 420 700 का, जिसका वो हमेशा नीचे रहेगा। तो बाबू 0 से 0 आया, फिर 7 से काटेंगे 10 आया, 7 6 42 आया। धीरे धीरे मन स्ट्रांग हो जाएगा। और काटें तो 2 3 6, 2 5 10। सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करो, वैसे 10 में आप 100 बना देते हैं। तो 3 5 का, और 5 से आप 100 को काटना नहीं, मन मन में देखो कि मैंने 1/5 क्या लिखवाया था, तो आप कहेंगे 20%। तो 3/5 क्या होगा, 60%। 1680 1050 का कितना परसेंट, का कितना परसेंट? देखो यार 0 से 0 गया। अब 105 और ये किससे कट रहा है? देखो यार, अब पहाड़े याद होनी चाहिए। आप कहेंगे देखो सर 5 और 1 6, 6 से मतलब 5 और 1 6, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, या 15 7 105, 3 देखो काटना सिखाता हूं। ये है 1680, ये है 1050। मेरे बच्चे 0 से 0 का, ये नंबर 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3 3 9,
3 5 15, ये नंबर भी 3 से कट रहा, 3 5 15, 3 6 18। कैसे पता? क्योंकि 3 के विभाज्यता का नियम होता है अंकों का जोड़, तो 5 और 1 6, 3 से भाग जाता है, 8 और 1 9 6, ये भी 3 से भाग जा रहा है। अब इसको और काटेंगे, 7 8 56, 7 5 35। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है भागने की, धीरे धीरे करूंगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि 8 जो है किसका, का 5 का कितना परसेंट है? तो 8 5 का कितना परसेंट? तो दिमाग ही में दौड़ाना 5 20 हो नहीं, ऐसे देख दौड़ाना कि सर 1/5 आपने लिखवाया था 20%, तो ये 8/5 है, 8 गुना, तो यह है 160%। सर ये आपका आंसर होगा। हाँ जी, कह रहा 1380 1150 का कितना परसेंट है? देखो सबसे पहले रेशियो निकालना है, 0 से 0 गया। अब सर 5 से कट नहीं रहा, तो ये किससे कट रहा है भाई? 5 और 2 7 आ रहा है, तो 5 से काटेंगे तो यह आएगा 23, यानी ध्यान से देखोगे तो यह आया 138 और यह आया 115। अब किससे कट रहा है जी? हम ये बात जानते हैं कि सर 115 5 गुना 23 लिखा जा सकता है, वही 5 से भाग जा रहा है। हाँ जी, अब 5 से ये तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 से भाग जाने के लिए आखिरी अंक होना चाहिए। अब मेरे बच्चे मुझे ढूंढना होगा 23, क्या ये 23 से भाग जा रहा है? हाँ सर, 23 गुना 6 होता है, 23 गुना 6 है सर, ये 6 3 18, 6 2 12 और 1 13, मतलब 23 से ये भी कट जाएगा, 23 से ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा 6:5। अब बहुत सारे बच्चों को काटने में दिक्कत होगी, तो क्या करा जाए? शांति से कॉपी पेन लेके काटना शुरू करो, जिससे जो भाग देते उस तरीके से। अब वो ये पूछ रहा है कि 6 जो है वो 5 का कितना परसेंट है? किसका? 5 का। जिसका ऑफ वो हमेशा नीचे, तो 5 नीचे लिखना है, 6 ऊपर, गुना 100। अब भैया 1/5 20 होता है, तो 6/5 20 छिके 120%, तो आंसर आया 120%। अब देखिए, तभी मैंने कहा कि भाई धीरे धीरे पहाड़े पढ़ो, 1 से 20 तक याद करो, फिर 1 से 30 तक करो, 140 तक, धीरे धीरे स्पीड बनेगी, एक दिन में नहीं होगा। आप अगले 3 महीने का टारगेट लो कि मुझे 1 से 50 तक के पहाड़े याद करने, नहीं भी हो तो 1 से 20 तक तो रटो यार। 16 दूनी 32, 16 5 80, 2:5। तो कह रहा है किसका? 5 का। जिसका वो हमेशा नीचे आएगा, ऑफ हमेशा नीचे आता है। 2 5 का कितना परसेंट है? तो दिमाग ये दौड़ाओ कि 1/5 20 था, तो 2/5 कितना आया? 40%। और धीरे धीरे इतने समझदार बनो कि लिखना ही ना पड़े, यहीं से नजरों में खेल जाओ। तो जिस सवाल में ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे के सारे सवाल पेपर के हैं। आई कह रहा है 7.2 किलोग्राम का, किसका? 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? तो 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम है? किसका? 7.2 किलोग्राम का ऑफ, तो हमेशा ध्यान रखना ये बटे में आएगा, लेकिन समस्या ये कि ये किलो है, ये ग्राम है। अब हमें पता है कि भैया 1 ग्राम ना, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 7.2 को 1000 से गुना करेंगे तो 7200 ग्राम आएगा। भाई 7 किलो में 7000 ग्राम, 0.2 में 200 ग्राम। अब काटा पेटी चलाते हैं, 18 एकम 18, 18 चौक 72। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? अब मुझसे पूछ रहा है ये एक जो है वो 400 का कितना परसेंट है? अब आप ये दिमाग दौड़ा सकते हैं कि सर देखिए 1/400 की आपने फ्रैक्शन नहीं बताई, मैं मानता हूं मैंने नहीं बताई, मैं हर चीज की बता भी नहीं सकता हूं, तो इसको आप सोल्व कर लो, क्योंकि मैंने इसकी नहीं बताई तो काट दो। तो आंसर आया 1/4, और पीछे डेसिमल में बताया था ना कि 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, तो आंसर होगा 0.25। फिर से समझाता हूं इस बात को। 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है, 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, 1/8 जो होता है मेरे बच्चे वो 0.125 होता है, 1/16 जो होता है वो 0.0625 होता है। बहुत काम की चीज है, आएगा आगे।
देखिए सवाल में कह रहा है कि 1 मिनट 48 सेकेंड इन द परसेंटेज ऑफ 1 आवर, किसका? 1 आवर का, 1 घंटे का। 1 घंटे के यानी किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? 1 घंटे के। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भैया? तो आप कहेंगे 1 घंटे में भैया 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हुए। और कह रहा है इसका जो कंपैरिजन निकालो वो निकालो 1 मिनट 48 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड बाबू और 48 सेकंड ये, तो 60 और 48 108 सेकंड। तो कह रहा है 108 सेकंड 3600 सेकंड का कितना परसेंट है? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है, क्या किया जाए? हाँ है ना। अब बाबू काटते हैं, देखो किससे काटेंगे? 4 से कट रहा है, 8 से 8 नहीं 4 से कटेगा, तो 4 दूनी 8, 2 4 7 28 27 आया, 4 नीम 36। भाई मैं साधारण बच्चा हूं, धीरे धीरे काटूंगा, क्या दिक्कत है? फिर 9 से कट रहा है, 9 3 27 और 9 एकम 9 100। अब मुझे क्या समझना है सर? अब मुझे यह समझना है कि भाई 100 का 3% ना, 100 का 3 क्या है? तो सर ये तो मूर्खों वाली बात होगी, 100 पे ही तो कोई चीज परसेंटेज कहलाती है। 1/100 क्या कहलाता है? और ढक्कनों बताया तो था तुम्हें, 1/100 1% कहलाता है। तो 100 पे 3 क्या कहलाएगा? 3%। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 3%। ये हमारे पेपर का सवाल है। कहता है 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है? तो भैया 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। और 1 घंटे 12 मिनट में ना, 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड ये 72 सेकंड। तो रेशियो ले लो, देखो 36 का पढ़ा याद है, 36 से कम 36, 36 दूनी 72। अब आप जानते हो कि यार 100 पे कोई चीज 1 हो तो 1% और 100 पे 2 है तो 2%। या और काटना चाहो तो 2 एकम 2, 2 50 हो तो 50 पे 1 2% होता है, वहां से भी आंसर आ जाएगा। भाई 1/50 2% तो लिखवाया था मेरे राजा। ये मेरा आंसर। कह रहे जी 6 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट होता है? तो मेरे बच्चे 1 दिन में होते हैं 24 घंटे और मैं जानना चाह रहा हूं 6 घंटे। तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, पढ़ा आसान है। किसका जी? 4 का। तो अब फ्रैक्शन याद रखो मन में कि 4 का 1 कितना परसेंट, आपको लिखना ना पड़े, आप कहेंगे सीधा 4 पे 1 क्या कहलाता है? 25%। तो 25% हुआ सर, आंसर हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन सी। कह रहा जी 15 मिनट 1.5 दिन का कितना परसेंट है? भाई ये बताओ, 1 दिन जमा आधा दिन, 1.5 दिन का मतलब यही तो हुआ, 1 दिन जमा आधा दिन। आप कहेंगे हाँ बात तो सही है सर। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं सर? 24 घंटे। और आधे दिन में आधे यानी 12 घंटे। तो टोटल घंटे कितने हो गए? 36। तो 36 घंटे में मिनट बनानी हो तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। आपने कहा बिल्कुल सही है, 1 घंटे में 60 मिनट होती, मानते हैं सर। किसी भाई बहन में कोई दिक्कत है, कोई लोड आता था, दसो यार मैनू। तो कह रहा है इतने मिनट में 15 मिनट कितना परसेंट है? हाँ सर यही पूछ रहे हैं। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो यह आया 1:144। तो अब हमसे वो ये पूछ रहा है कि 144 पे 1 कितना परसेंट होगा? तो 144 पे 1 कितना परसेंट होगा? अब 144 की मैंने तो आपको फ्रैक्शन बताई नहीं है, तो नाराज क्यों रहो? काटो। तो 4 से काटोगे 36 आएगा, 4 से काटोगे 25 आएगा। तो आंसर आएगा 25/36%। बहुत समझदार बच्चे होंगे तो इस 15 मिनट को घंटे में ही बना लेंगे पहले से, तो कैलकुलेशन और मस्त हो जाएगी उनकी। कह रहा है जी 10 रुपए का कितना प्रतिशत 1.25 रुपए? तो 10 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो गुना 100 करेंगे। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, 1 रुपए में 100 पैसे तो 10 रुपए में इतने पैसे। अब कह रहा है इसमें 1.25 कितना परसेंट है? तो 1.25 का मतलब 125 पैसे। भाई 1 रुपए का मतलब 100 पैसे और 0.25 ये हो गया। कह रहा है जिसकी कहानी सेट करके बताओ। तो भाई 25 से कम मतलब 25 5 125 और 25 चौक 100, बिल्कुल ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक है सर। तो सर ये आया 1:8। तो भाई 8 पे 1 क्या कहलाता है सर? सर ये तो याद है हमारे फ्रैक्शन 12.5% कहलाता है। और सर शैतान है वो, ऐसे ना लिख के वो ऐसे भी लिख देगा 12.5%। तो हमें घबराना नहीं है। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अब एक छोटी सी बात बतानी है, आप मुझे अभी कमेंट करके ये बताना कि अब जो ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इसमें आप ईमानदारी से अपना रिव्यू देना। 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे इस पढ़ाए हुए मेथड को, कि सर, या आप ये बताइए 10 नंबर की अगर समझ रखे तो आपको कितनी चीज समझ आ रही है, इस बात का आंसर दीजिए। जी गोलू कुमार जी आंसर देता आपको, मतलब 10 में से कितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। सर 10 में 10 समझ में आ रही है, 2 समझ आ रही है, 1 भी समझ नहीं आ रही, वो मुझे आप अपना कमेंट करके बताएं, क्योंकि उसके आधार पे फिर हम आपके लिए कुछ और रेमेडियल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। ये चीज जो हम पढ़ा रहे हैं ये तो एज इट इज पढ़ाएंगे। जी नाइस है, ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कुछ एक बच्चों की कुछ कुछ कसर है, कोई 9 नंबर दे रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ कुछ कसर है, उसको पूरा करेंगे हम भी, उसको आप भी पूरा करो। उसको पूरा करने का एक तरीका आपको पता है कि जो पढ़ा है उसी को 2-3 बार पढ़े, है ना, वहीं से बात बनेगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।